अगर आप सरकारी नौकरी के ख्वाब देखते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने पीपीएससी के थ्रू पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़रिए तकरीबन 578 मुख्तलिफ पोस्टें अनाउंस की हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होगा, अहम तरीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, घर घर बैठे तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट कब होगा, मेरिट इसका कितना होगा। मज़ीद आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी पोस्टें कितनी हैं। सबसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात की जाए तो 199 पोस्टें हैं। म्यूनिसिपल ऑफिसर की बात की जाए तो 121 पोस्टें हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की बात की जाए तो 156 पोस्टें हैं। चीफ ऑफिसर की बात की जाए 46 पोस्टें हैं। ऑडिट ऑफिसर की बात की जाए तो 56 पोस्टें हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल भी है, 20 से 30 साल भी है, 25 से 35 साल भी है, मतलब 40 साल तक। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर होनी चाहिए, प्लस आपका एमबीए या बीबीए या एसीसीए या बीकॉम या एमपीए, मतलब आप लोगों की मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। एलएलबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं, मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। सिलेबस की बात करें इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तो 50 अकाउंटिंग 50% है, फाइनेंस है, सेल्स टैक्स है और 50% आपका जीके का सिलेबस है। तो आप लोगों को बता दूं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स के लेन देन के मामलात को तय करती है और ये तमाम भर्तियां पीपीएससी लेता है, पीपीएससी के थ्रू होती हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मुकाबला जाती इम्तिहान होते हैं और हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल करने के लिए। और पीपीएससी के अकॉर्डिंग ये जो उनसी हमारी डिग्रियां हैं ये पैसे की रसीद है। तो आप लोगों को बता दूं उसकी मेन वजह ये है, आज का निज़ाम तलीम पाकिस्तान का जौन सा है और पीपीएससी का जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए मैं आपको घर बैठे तैयारी का एक फार्मूला बता रहा हूँ। तो आपने घर बैठे तकरीबन 3 माह कम से कम अच्छी तैयारी करनी है। और 3 माह आपने अगर अच्छी तैयारी की होगी तो आप इजीली टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को बता दूं कि बगैर तैयारी के, घर बैठे बगैर गाइडलाइन के आप तैयारी नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है कि पीपीएससी का जो सा सिलेबस है वो टोटली चेंज है हमारे सिलेबस से, उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है जो हमने एकेडमिक में पढ़ा होता है। और तकरीबन 99% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम में कि वो पीपीएससी के सिलेबस के मुताबिक तैयारी नहीं करते। तो पीपीएससी के सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। अब पीपीएससी के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी है, अब उसमें एक टॉपिक है वो बहुत सी डोमेन्स पर मुश्तमिल होता है। तो आप लोगों को बता दूं अगर खुद आप तैयार करेंगे तो आपका खुद इतना तजर्बा नहीं होगा इसमें कौन सी चीज़ें तैयार करनी है कौन सी नहीं। लेकिन जो टीचर होता है वो पेपर जो उनसे पीपीएससी के होते हैं उनके पास पेपर्स की रोशनी में, उनके ट्रेंड की रोशनी में सिर्फ वही टॉपिक करवा रहा होता है जो कि पेपर में आने होते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास चूंकि टाइम बहुत कम है, और आप लोगों को बता दूं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने टोटली बहुत कम टाइम दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये पोस्टें खाली चली गई थी। उसकी मेन वजह ये थी
के कैंडिडेट्स ने रिटर्न ही बहुत कम तादाद में पास किया था। आपको बता दूं 84 पोस्टें थी और 54 लोग सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ इस वजह से कि इसमें 50% जो सा है ये लॉ का पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है। और सब्जेक्ट का पेपर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छे तरीके से समझ कर करें तो आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आपको बता दूं आप फेल भी हो सकते हैं। जीके आपको पास तो करवा सकता है, लेकिन आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं, नंबर लेने के लिए आप लोगों ने कम से कम अच्छी तैयारी ज़रूर करके जानी है, ताकि आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। और इंटरव्यू के 100 नंबर होंगे और उसकी तैयारी के लिए अलग सेशन होगा, लेकिन आप लोगों ने तैयारी अच्छी करनी है। मेरिट इसका 60 से 65 होगा। हर साल मेरिट पीपीएससी का बढ़ता है, कम नहीं होता। और आप लोगों को बता दूं हर साल 5 से 10 नंबरों का फ़र्क लाजमी आता है। लास्ट टाइम मेरिट 54 था और इस बार 60 से 65 के दरमियान होगा। अगर कम हुआ भी तो 55 से 65 के दरमियान होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। और एग्ज़ाम इसके मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सीटें खाली थी, इसीलिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने टोटल पीपीएससी को कम टाइम दिया, जिसकी वजह से मई या जून में आपके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। और इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड 50% है, 50% इसमें जीके का है। और आपको ये भी बात बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा। उन टॉपिक को मैंने पहले बताया कि एक टॉपिक है उसके बारे में आपको नहीं मालूम होता कि उसमें कौन कौन से सवाल पूछेगा। हम अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बताएंगे कि आपने ये सवालात, ये टॉपिक, ये एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं विद टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर आप खुद तैयारी करने बैठेंगे 2 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक टीचर के पास तैयारी करेंगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 माह में तैयारी हो जाएगी। और आपको बता दूं सब्जेक्ट रिलेटेड ये लॉज हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। और जीके के लिए आपको बता दूं पाकिस्तान जोग्राफिया, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, प्रीवेंसिस कैपिटल्स, पाकिस्तान के डैम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डेज को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, कंट्रीज और करेंसीज को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक टीचर, एक अच्छे मंटोर से आप तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि बगैर टीचर के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और आगे बात करें पाकिस्तान स्टडी की, तो इसमें पाकिस्तान मूवमेंट, लाहौर रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, पाकिस्तान के अहम पर्सनैलिटीज़, नेशनल सिंबल्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपने पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स जैसे कि कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, ईरान इशू, ठीक है, और यूक्रेन इशू हो गया, इंटरनेशनल इवेंट्स, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है, पाकिस्तान के पासिस को, पाकिस्तान के माउंटेन्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, ग्लेशियर्स को तैयार करें। इस्लामिक स्टडी की बात करें तो गज़वात को आप तैयार करें, बैटल्स को तैयार करें, सहाबा टाइटल्स को तैयार करें, फर्स्ट इन इस्लाम को, कुरान कंप्लीटेशन, डेट को, पिलर्स ऑफ इस्लाम को, इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्शन और पंक्चुएशन और ग्रामर के रूल्स को तैयार कर लें, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इससे बाहर आपका पेपर होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि आप लोग अगर इन टॉपिक को छोड़ेंगे तो आपका पेपर भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपने क्वानिटेटिव क्वेश्चंस को तैयार करना है, परसेंटेज को तैयार करना है, रेशियो को, प्रोपोर्शन को, एवरेज को, बेसिक अर्थमेटिक को, सिंप्लीफिकेशन को तैयार करना है। और मज़ीद आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो में मैं मज़ीद आपको टॉपिक बता रहा हूँ ईडीएस के लिए, एवरीडे साइंस के लिए, ह्यूमन बॉडी, बेसिक फिजिक्स को, बेसिक केमिस्ट्री को, सोलर सिस्टम को, इन्वेंशंस को, यूनिट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को और फाउंड डेट को आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते तो मैं फिर कह रहा हूँ आपकी तैयारी नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। कंप्यूटर की बेसिक के लिए एमएस वर्ड को,
MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बेसिक को, शॉर्टकट कीज़ को और अहम तरीन जो कंप्यूटर के फार्मूलेज हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक हैं उनमें आपने पाकिस्तान मूवमेंट डेट्स को तैयार करना है, रिवर्स को तैयार करना है, डैम्स को तैयार करना है, इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ को तैयार करना है, UN ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार करना है, बेसिक मैथ को तैयार करना है और इसके अलावा आपने परसेंटेज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं डोगर की PPSC की बुक को देख लें, इम्तियाज़ शाहिद की बुक को देख लें। ये सोर्सेज हैं अगर घर में तैयारी करनी है। मज़ीद आपने टेस्ट पॉइंट में से तैयारी करनी है। एग्ज़ाम वीडा, जहांगीर वर्ल्ड टाइम, पाक MCQs और सब्जेक्ट रिलेटेड MA गनी की आपने बुक तैयार करनी है। मज़ीद आप लोगों को बता दूं कि आपको ये एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहा हूँ। BA के साथ आपने LLB या BCom की डिग्री होनी चाहिए या ACCA या BS आप लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग या फिनांस या ACCA या मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या MSc इन मैनेजमेंट, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए जी बुक्स, मतलब ये डिग्रियां होनी चाहिए, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।